व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। यस, आज आपका बहुत बड़ा दिन हो सकता है। आपकी फाइनल आंसर की आ जाएगी एंड मुझे प्लीज मत कुछ कहो। ऑफिशियल अपडेट मतलब फेमस जर्नलिस्ट मुनमुन सर तक ने कहा था कि भैया 27 को आ जाएगी, तो मैंने भी आपको अपडेट दिया कि 27-28 को आएगी। मैंने कहा डिले हो सकता है और एंड यस वो हो गया और डिले, बट मैं खुद भी श्योर नहीं था कि इतना डिले हो जाएगा कि 30th लग जाएगी या तक नहीं आएगी। बट या कल संडे था, मोस्ट प्रॉब्ली इसलिए भी इशू हुआ। बट आज आपकी फाइनल आंसर की आ जाएगी बच्चों। बाकी रिजल्ट डेट को लेकर परेशान मत हो, बिकॉज ये अनाउंसमेंट तो पक्की है। जैसे नीट में इस साल हुआ, नीट में क्या हुआ, जैसे आंसर की आई उसके 24 घंटे के अंदर अंदर रिजल्ट आ गया। तो अब मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि आंसर की फाइनल आंसर की आए भी तो चेक करने के चक्कर में मत पड़ना, एक दिन वेट ही कर लेना, रिजल्ट ही देख लेना सीधे, बिकॉज आप फाइनल आंसर की आप चैलेंज नहीं कर पाओगे, बिकॉज नो यूज, राइट। तो रिजल्ट डेट को जो लोग बच्चे परेशान है, 1-2 दिन का सबर है। यही रात अंतिम, यही रात भारी वाला गाना बस गाते गाते सोना है आप लोगों को और कुछ भी नहीं। आज मोस्ट ऑफ आपकी आंसर की आ जाएगी। हो सकता है मैं उसमें अपडेट ना दे पाऊं, बिकॉज हम पूरी रात नहीं सोए, मेरी आंखों में दिख रहा होगा आपको। अभी मैं जाके सो जाऊंगा, शायद 9 बजे सो जाऊंगा, तो मैं उठूंगा 3-4 बजे दोपहर में। तो तब तक अगर आंसर की इसके बीच में आ गई तो वो अपडेट मिस हो जाएगी, बट रिजल्ट की अपडेट मैं आपको दे दूंगा उसके हिसाब से। बाकी आंसर की चेक करेगा फायदा है नहीं, बाकी मैं उठ गया तो अपडेट दे दूंगा, ठीक है। बिकॉज पूरी रात हम प्रेफरेंस शीट्स टाइप कर रहे थे, बिकॉज ऑर्डर्स काफी आ गए हैं। बच्चा रिजल्ट के करीब है तो बच्चे मतलब उन्हें पता है ना रिजल्ट के बाद प्रेफरेंस शीट्स सबमिट करनी होती है। तो यार एवरीवन्स मेकिंग, आप भी चाहो तो ले सकते हो। बाकी अब यहाँ पर और बहुत जरूरी बातें होंगी। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कुछ 2-3 नए रूल्स बताए हैं। अब ऑफ दैट बीएचयू वालों के लिए भी एक इंपॉर्टेंट खबर है। लाइक बीएचयू वालों, आपको भी बहुत जरूरी है कि अब चौकन्ने हो जाओ, बिकॉज अब समय आने वाला है, ठीक है। एंड यस यस यस, फेज 1 को लेकर भी बात होगी, फेज 2 को लेकर भी बात होगी। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो। पूरा प्रोसीजर में हेल्प करूंगा, प्रेफरेंस शीट बनाने से, सबमिट करने से, एलोकेशन की सारी अपडेट्स सब मेरे चैनल पर मिल जाएगी, इसलिए जुड़े रहना बहुत जरूरी है। तो पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन बीएचयू वालों के लिए, आप लोग सतर्क ज्यादा हो जाइए, क्योंकि देखिए आपका अभी तक रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट नहीं हुआ, रिजल्ट के बाद वो स्टार्ट होगा। एंड अगस्त 1 से तो कॉलेज स्टार्ट होना है, तो ये जुलाई का जो पूरा महीना है ना, इसी में सब कुछ है आपका, एक काइंड ऑफ इसी में रजिस्ट्रेशन, इसी में आपकी प्रेफरेंस फिलिंग, इसी में आपका एलोकेशन है। तो बीएचयू का प्रोसेस थोड़ा सा फास्ट ज्यादा चलने वाला है, बिकॉज दिल्ली यूनिवर्सिटी ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। अब वो आराम से प्रेफरेंस फिलिंग कराएगी और एलोकेशन कराएगी। दिल्ली यूनिवर्सिटी को भी फास्ट रहेगा, मुझे लगता है कि 15 दिन से ज्यादा देंगे ये प्रेफरेंस शीट फिलिंग के लिए, 10-15 दिन देंगे मैक्सिमम। इसलिए प्रेफरेंस शीट ऑर्डर कर लो भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी वालों, 299 हम बना देंगे। बाकी उसके अलावा मेन बात यह है कि बीएचयू वालों सतर्क हो जाओ, आपके फॉर्म फिलिंग के लिए टाइम आपको शायद बहुत ज्यादा ना मिले, 1-2 महीना नहीं मिलेगा। लाइक दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ पूरा 1.5 महीना 1 महीने के लिए नहीं खुला रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप भी रख लो। जैसे ही फॉर्म आएगा वीडियो बनाकर आपको मैं बता दूंगा फॉर्म कैसे भरना है विदाउट एनी मिस्टेक। अब एक दिन में आराम से, मैं तो 10 मिनट में भर दूंगा, एक्सपीरियंस हो गया, बहुत दिन भर रहे हैं फॉर्म। आपको लगेगा 1-2 घंटा, आराम से भर लीजिएगा, ठीक है। गलती किए बिना टाइम लगा के भर लीजिएगा, बट अब चौकन्ने हो जाए, बिकॉज कभी भी आपका फॉर्म लॉन्च हो सकता है। बाकी डीयू वालों के लिए एक वेबिनार हुआ दिल्ली यूनिवर्सिटी की हेड ऑफ डीन ऑफ एडमिशंस हनीत गांधी जी ने एक वेबिनार किया। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें, लाइक 1-1.5 घंटा वेबिनार है, बच्चे नहीं सुनते हैं। उसमें 3-4 इंपॉर्टेंट अपडेट्स निकल के आई, जो कि मैं आपको बताऊंगा। तो सीयूईटी की खबर लेने जो आया था उनका काम हो गया। अच्छा गाइस, हाँ, जिससे आप सब जानते हैं कि स्कोर कार्ड थोड़ा सा कम आया आपका, आप लोग थोड़ा सा डाउट में, तो अगर आप लोग चाहते हैं कि सिक्योरिटी के लिए कोई ऑनलाइन डिग्री कर ले, तो फ्री में आप कहां चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से ऑनलाइन डिग्रीज आप कर सकते हो, या आपके कोर्स पे, लाइक बीबीए करना है या बीएससी करना है, आपका कोर्स कौन सी अच्छी ऑनलाइन यूनिवर्सिटी कराती है। लाइक इवन एनएमआईएमएस, ये सब बड़े बड़े मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स, ये सब भी ऑनलाइन डिग्री कराते हैं। आईआईटी तक ऑनलाइन डिग्री कराता है। तो आप कैसे पता करोगे मेरा कोर्स कहां पर है और फ्री में कैसे कंपेरिजन करोगे, उसके लिए मैं आपके लिए कमाल की वेबसाइट लेकर आया हूं। तो आप जा सकते हैं गाइस कॉलेज विद्या की साइट पे, यहां पर फ्री में आप अपने लिए चेक कर सकते हो कौन सी बहुत बेहतरीन ऑनलाइन यूजी कोर्सेज आपको मिल रहे हैं। आपको नीचे थोड़ा स्क्रॉल करना है, यूजी कोर्सेज पे क्लिक करना है। क्लिक करते आपको आपका कोर्स दिखा देगा। जो भी कोर्स चुनोगे, मान लो मैं चुन लेता हूं भाई मुझे ऑनलाइन बीबीए करना है, जैसे आप ये करोगे बहुत बेसिक सा फॉर्म आपसे भरवाएगा, आपका नाम, ईमेल, आपको फटाफट से डाल कुछ बेसिक क्वेश्चंस का आपको आंसर करना है, जिसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके लिए ढूंढेगी बेस्ट। फिर गाइस आपके सामने ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के ऑप्शन ला देगा, जहां पर जैसे एनएमआईएमएस बहुत ही फेमस है, ये ऐसे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज का ऑप्शन ला देगा कि कहां से आप ऑनलाइन ही कर सकते हो यूजी कोर्सेज को। एंड दीज आर ऑल रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज। एंड इसके बाद एक और कमाल का इन्हें फीचर दिया कि आप कंपेयर कर सकते हो कि भैया मान लो मैं इस पे ऐड टू कंपेयर पे क्लिक किया, ठीक है, एक यूनिवर्सिटी मैंने ये चुन ली और मैंने ऐसे कोई भी 2-3 और चुन ली कि मैं भाई इसको भी कंपेयर करूंगा, इसके साथ मैंने एक और कर लिया। आप कोई भी 3 यूनिवर्सिटी आपको पसंद आ रही है कि तीनों मुझे अच्छी लग रही है, मैंने देख लिया, बट मुझे देखना है तीनों में कंपेयर करूंगा, तो मैं कंपेयर करके मैं देख सकता हूं किसमें फीस ज्यादा है, बच्चों ने किसमें अच्छे रिव्यू दिए हैं। देखो आप जल्द से जल्द कर लो, क्योंकि ये ऑनलाइन कोर्स की फीस वगैरह बढ़ने वाली है, तो ये आपकी हेल्प करें फ्री में उनको जानने के लिए। तो चेक आप कंपेयर कर सकते हो भाई कि किसको किस बेसिस पे इन लोगों ने बेटर माना है, कितने साल का कोर्स है, किस तरह से ये लोग पढ़ाते हैं, फीस किसकी ज्यादा है, प्लेसमेंट में हेल्प करते हैं कि नहीं करते हैं। लाइक देखो केएल यूनिवर्सिटी में नहीं है प्लेसमेंट का हेल्प, लेकिन एनएमआईएमएस में है। प्लेसमेंट कहां से मिलती है, परसेंटेज कहां से बच्चों की ज्यादा है, स्टूडेंट्स किसको चुनते हैं, ज्यादातर बच्चों ने इसको एनएमआईएमएस को चुना है कि भाई बहुत अच्छा लगा हमें ये। तो ऐसे बहुत सारी रीजन है। बहुत ईएमआई फैसिलिटी है कि नहीं है, या अगर सब में यस है तो ये लोग कॉलेज वाले खुद ही प्रोवाइड करते हैं, वरना आपको कॉलेज से करना पड़ेगा। तो ये बहुत सारे ऑप्शन आप देख सकते हो। एंड इसके अलावा आप हेल्प भी ले सकते हो
कॉलेज विद्या की टीम की हेल्प भी ले सकते हो, आपको कनेक्ट टू यूनिवर्सिटी एक्सपर्ट पे करके डायरेक्ट यूनिवर्सिटी से भी कनेक्ट कर सकते हो। ये लोग ऑथेंटिक यूनिवर्सिटी की साइट पे रिडायरेक्ट कर देते हैं। आप कॉलेज विद्या के एक्सपर्ट से भी बात कर सकते हो, कॉल भी शेड्यूल करा सकते हो, आपको एकदम ये रेडी कर देंगे फॉर एडमिशन प्रोसेस। तो ये सब कुछ बहुत कमाल का है बच्चे, बेहतरीन साइट में आपके लेकर। अगर आपको ऑनलाइन कोर्स करने का कोई भी मन है तो जाके एक बार चेकआउट करो, फ्री ऑफ कॉस्ट चेकिंग है, आपसे घुसते पैसे नहीं मांग लेंगे। तो यू कैन चेक गुड यूनिवर्सिटीज फॉर यू, अभी से देखना शुरू कर सकते हो। तो जरूर जाइएगा गाइस इनकी साइट पर। एंड अभी तो फिलहाल अच्छा खासा ऑफर भी चल रहा है, अगर आप लोग इनकी प्लान में एनरोल करते हैं तो आपको बहुत सारी चीजें फ्री में मिल जाएंगी। तो जाकर जरूर कॉलेज विद्या को चेकआउट कीजिएगा। बाकी बात करते हैं सीएससीएस फेज 1 में क्या चीज होने वाली है। भैया फेज 1 की लास्ट डेट क्या है? हनीत गांधी जी ने क्लियरली बोल दिया, जैसे ही रिजल्ट आएगा हम उसके नेक्स्ट डे से हो सकता है फेज 2 स्टार्ट कर दें, उसी दिन स्टार्ट कर दें। बट दिस डजंट मीन कि फेज 1 बंद होगा। फॉर एटलीस्ट 4 to 5 days या 1 वीक फेज 1 और फेज 2 साथ चल रहे होंगे। मतलब आप रजिस्ट्रेशन करके प्रेफरेंस फिलिंग कर सकते हो, जो रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं वो सीधे प्रेफरेंस फिलिंग कर सकते हैं। तो एक हफ्ता मिलेगा, रिजल्ट देखने के बाद पेरेंट्स से पूछ लो ड्रॉप लेना है कि नहीं लेना है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है कि नहीं करना है। बिकॉज मैं उनके लिए कह रहा हूं जो बाहर दूसरे स्टेट्स में रहते हैं ना, दिल्ली में आना, अगर आपको अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा है ऑफ कैंपस में किसी लोअर लेवल कॉलेज, साउथ कैंपस के लोअर लेवल कॉलेज के लिए दिल्ली में आकर खर्चा करना उतना वर्थ इट नहीं होगा। तो डिसीजन लेते हैं बहुत से बच्चे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में अप्लाई भी करना है कि नहीं करना है। हाँ, तो दिल्ली में रहते हो तो करना ही करना। तो बाकी रिजल्ट के बाद भी डिसाइड करो, अप्लाई करो, आपको चांस दिया जाएगा। तो ये पहली अपडेट है कि लास्ट डेट कुछ अभी नहीं है, रिजल्ट आने के कम से कम एक हफ्ते बाद तक खुला रहेगा, फेज 2 तुरंत शुरू हो जाएगा। तो प्रेफरेंसेस अपनी प्रेफरेंस शीट्स अपनी रेडी रखिएगा, ठीक है। बाकी बात करते हैं करेक्शन विंडो को। बच्चों से गलतियां हो गई हैं फॉर्म में। करेक्शन विंडो का क्या सीन है बच्चों, आपको 2 दिन पूरे दिए जाएंगे। कब दिए जाएंगे भैया? क्योंकि अभी फेज 1 की लास्ट डेट अनाउंस नहीं हुई है बच्चों, इसलिए करेक्शन विंडो की डेट अनाउंस नहीं है। अब क्या है, रिजल्ट आने के बाद भी 4-5 दिन या एक हफ्ते तो खुला रहेगा। जिस दिन बंद होगा उस 24 घंटे का फिर गैप होगा, उसके बाद फिर से खुलेगा फॉर करेक्शंस। एंड उस टाइम आपने जिन्हें फाइनली सबमिट भी कर दिया है वो लोग भी वापस चीजें बदल पाएंगे। उसमें क्या क्या बदल पाएंगे इसमें बहुत डिटेल में बात करनी पड़ेगी, लेकिन हाँ, लगभग सब कुछ आप बदल पाओगे। करेक्शन विंडो में जो भी चीज आपने सीएससीएस फेज में डाली, सीवीटी डिटेल्स नहीं बदल पाओगे, अपना नाम नहीं बदल पाओगे। जो भी डिटेल्स आपने सीएससीएस में डाली है, आपके सारे कैटेगरी सर्टिफिकेट्स कुछ भी हो, आप बदल पाएंगे करेक्शन विंडो में। तो करेक्शन विंडो के लिए टेंशन नहीं लेनी है, मिलेगी ही मिलेगी कम से कम 24 घंटे से 48 घंटे, 1 से 2 दिन का टाइम मिलता है। लेकिन अपडेट के लिए रेडी रहना, बिकॉज अचानक से खुलेगी, 1-2 दिन में बंद हो जाएगी। 2 दिन भी सो गए, हाथ से निकल गया। सब्सक्राइब करके रख लो, अपडेट टाइमली मिल जाएगी। सारे अपडेट्स में देता हूं, टेंशन मत लो, है ना। आधा घंटा 1 घंटा लेट हो गया अलग बात है, लेकिन आपका छूटने कुछ नहीं देंगे। तो ये करेक्शन रूल कर दो। अब बात है वेबिनार में ऐसा क्या बोला भाई। वेबिनार में उन्होंने एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करी रिगार्डिंग टाई ब्रेकर रूल, यानी अब आपके 10वीं के मार्क्स भी काउंट होंगे। पहले तो आपकी 12वीं के मार्क्स आपकी मदद करते थे ना, अब 10वीं के मार्क्स भी आपकी मदद करेंगे। भैया कैसे, क्या बोल रहे हो आप? मान लो आपका स्कोर आया है 680.85 एंड कोइंसिडेंस से किसी और बच्चे का भी 680.85 आया, ठीक है, ये पहला कोइंसिडेंस। एंड दूसरा कोइंसिडेंस ये होगा कि आप दोनों ने हिंदू कॉलेज के लिए अप्लाई किया, है ना। तीसरा कोइंसिडेंस ये होगा कि हिंदू कॉलेज की कट ऑफ क्रॉस हो गई, आप दोनों की क्रॉस हो गई, है ना। चौथा कट ऑफ ये चौथा क्या कहते हैं, चौथा कोइंसिडेंस ये हो गया कि आपके 12th के भी मार्क्स सेम थे, तो आपके 10th के मार्क्स भी कंसिडर किए जाएंगे। लेकिन बहुत चीजें, मैं तो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन दी, ऐसा यूजुअली नहीं होता बट होता है, टाई होते हैं एंड टाई ब्रेकर में आपके 10-12 के मार्क्स कंसीडर किए जाएंगे एंड शायद से मिड एंट्री के वक्त भी इंपॉर्टेंस दी जाएगी। बाकी अगर भैया वो भी मैच हो गए तो फिर शायद एज का कुछ सिस्टम होता है, बस आपका इससे कुछ लेना देना है नहीं। लेकिन 10th की डिटेल्स जो भर रहे हो तो गलतियां मत करना, मैं ये बेसिकली कहना चाह रहा हूं कि अब इंपॉर्टेंट है सब कुछ। बाकी उन्हें प्रेफरेंस को लेकर भी कहा कि भैया प्रेफरेंसेस का ये सीन है कि यू कैन गेट लकी एट एनी स्कोर। आपका स्कोर एकदम कम भी आया है तब भी अपनी प्रेफरेंस शीट टॉपर की तरह ही बनाओ, बिकॉज आपको नहीं पता कट ऑफ कब किसकी कितनी गिर जाए। दिल्ली यूनिवर्सिटी को खुद भी नहीं पता कि इस साल इकोनॉमिक्स ऑनर्स में कितने बच्चे अप्लाई करेंगे, कितने अप्लाई नहीं करेंगे, है ना। तो मतलब कितना भी स्कोर आए, कुछ भी हो, स्कोर से प्रेफरेंस शीट नहीं बनती। प्रेफरेंस शीट बनती है आपके कोर्स के प्रेफरेंस से, आपको करने का क्या मन है। मुझे पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स करने का मन था भैया, पर आप नंबर कम है तो मैं प्रोग्राम करने चल दिया। कर प्रोग्राम बेटा, लेकिन मैं अपने प्रेफरेंस के फॉर्म में देखता हूं बच्चे गलतियां करते हैं, डर के मारे सिर्फ प्रोग्राम टारगेट करो। नहीं यार, पहले प्रेफरेंस ऑनर्स को ही दो, फिर नीचे प्रोग्राम रखो, वो मिल जाएगा। लो मार्क्स आए तो कट ऑफ गिर गई तो ऑनर्स भी मिल जाएगा, वारे न्यारे हो सकते हैं, है ना। तो ये उन्होंने बोला प्रेफरेंस को लेकर कि बच्चे के नंबर कुछ भी आए, आपको टॉपर की तरह प्रेफरेंस बनानी है। बेस्ट टू वर्स्ट में सब कुछ डाल दो, नीचे सब कुछ ऐड टू बॉटम कर दो, हर चीज, है ना। ऐड टू बॉटम क्या होता है मैं आगे सिखाऊंगा, ये भी एक ऑप्शन होता है फेज 2 का। डिटेल वीडियो आएगी, बहुत सारे फीचर्स होते हैं, रैंक भी आती है, सिम्युलेटेड रैंक्स वगैरह, बहुत चीजें सिखाऊंगा, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि टॉपर की तरह ही बनानी है। एंड उन्होंने एक और चीज बताई, चलो कोई नहीं, दिमाग से निकल गया। तो मैंने आपको मेन अपडेट्स दे दी हैं सीएसएस फेज 1 को, लास्ट डेट को लेकर, करेक्शन विंडो को लेकर एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी के पोर्टल को लेकर भी सब कुछ मैंने बता दिया है। एलोकेशंस कैसे होगी सब मैं बताऊंगा धीरे धीरे करके, जो मेरे को याद आता जा रहा है कि प्रोसेस में आपको मदद होगा मैं सब कर दूंगा, ठीक है। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो। बहुत ज्यादा ही नींद आ रही है मुझे, अब आंखें मेरी खुल नहीं रही है, बिकॉज हम पूरी रात जेन्युइनली नहीं सोए। लाइक दिस इज द सेकंड ऑल नाइटर वी हैव डन कंसेक्यूटिव। तो लगातार 2 दिन 2 रात नहीं सोए, दिन भर सो रहे हैं, बट कोई रात को सब शांति होती है ना, एकदम कोई घर में कुछ नहीं बोल रहा, एकदम फोकस से चीजें हो पाती है, तो हम रात को प्रेफर करते हैं। तो इसलिए आपको भैया, तो भाई आप देखो, जिन लोगों ने प्रेफरेंस शीट खरीदी है वो बता सकते हैं
सबको मेल आई होगी 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, सुबह 5 बजे, 6 बजे, रात के 12 बजे मेल आई होगी। तो यस, हम बना रहे चीज भेज देंगे। जिनको भी एनरोल करना है सिर्फ और सिर्फ 299 रुपए आपको प्रेफरेंशियल बनाकर दे देंगे एंड 4 से 5 दिन में आपके पास आ जाएगी, नहीं तो 3 से 4 दिन में भेज देंगे। वो तो हमने मैक्सिमम टाइम लिखा हुआ है वहां पे। फॉर्म भर के पेमेंट स्क्रीनशॉट जरूर नीचे फॉर्म में अपलोड कर दीजिएगा। जरूर पेमेंट स्क्रीनशॉट की जगह कुछ और डाल देते हैं, उनका फॉर्म कैंसिल कर देते हैं। वी कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट यू। नीचे डिस्क्रिप्शन में फॉर्म का लिंक है, बाकी कॉलेज वीडियो को चेकआउट कीजिएगा। कोई और क्वेश्चन या डाउट रह गया तो पूछना। बाकी मुझे एक और बात याद है, दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक और अपडेट थी यार रिगार्डिंग दैट वेबिनार, वो मेरे दिमाग से निकल गई है बिकॉज ऑफ नींद। जैसे ही आ जाएगा बताऊंगा, सब्सक्राइब करके रखना, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर रिजल्ट्स। बढ़िया रिजल्ट आएंगे, शायद आंसर की अपडेट देने को मैं सो रहा हूँ, रिजल्ट की अपडेट लेकर आता हूँ, ठीक है। चलो बाय बाय, मिलते हैं।